हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा वो सारा इसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए मेरे साथ एक बार ज़रूर आप लोग भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए मेरे साथ एक बार पूरा वीडियो देखिए यहाँ से दूसरा टॉपिक है मेरा कि 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक ना। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ऑप्शन है कि दिल्ली है, पटना है, भागलपुर है, नालंदा है। तो ये हो जाएगा पटना के, कहाँ का विश्वविद्यालय, तो पटना का विश्वविद्यालय के। चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो ये जो थी ये थी किसका, खोखा की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि खोखा किनका इकलौता बेटा था। तो देखिए खोखा जो था ये किनका इकलौता बेटा था, तो ये था सेन साहब का। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट दोबारा पूछा गया है। तो आप लोग जरूर इस तरह के क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में आए तो अच्छे से आप टिक कर पाएंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा सेन साहब का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो ये है कहानी, क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो ये खोखा के अनुसार बदल दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर हो गया, बी में। सी में है सेन साहब, चौथा में है सोफर। तो इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, सेन साहब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेन साहब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के लेखक अभी तुरंत हेडिंग में हम पढ़े हैं। तो ये कौन था, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो देखिए 20 का जो दांत है ये कैसी कहानी है, तो ये जो है ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषी थे। तो देखिए ये शर्मा जो जन्म से ये कौन सी भाषी थे, तो ये थे, देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा करेक्ट, भोजपुरी था इसका। कौन था, भोजपुरी। तो इसका 9 का इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पटना में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। तो ये था रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है कि लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। तो लेखक ने जो MA किया था ये किया था पटना विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हुई थी 1961 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे। तो ये अपनाते थे आधुनिक शैली को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। तो ये हुआ है, देखिए ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 16 का कौन हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था।
तो ये था रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेन साहब की मोटर कार थी, ये थी स्ट्रीमल इन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो ये थी काली रंग की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी याद रखिएगा, काली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, तो ये किससे था, तो ये था देखिए तो सेन साहब की पुत्रियों से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में है कि खोखा की दांत किसने तोड़ा था। खोखा की जो दांत तोड़ा था ये तोड़ा था मदन ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो देखिए सेन साहब जो थे ये खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का जो नाम था ये था, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, गिरधर लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि दुर्लित यहाँ से का शब्दार्थ है। तो देखिए दुर्लित का जो शब्दार्थ है ये है लाल प्यार से बिगड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो देखिए गिरधर लाल जो था ये था सेन साहब की फैक्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। तो देखिए इसका जो कौन सी स्कूल में पढ़ाई हुई थी, ये की थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ये कितने दांत तोड़े थे, तो ये तोड़े थे 2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि खोखा किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सब मिलता जुलता है, तो आप लोग जरूर ध्यान देके और ऑप्शन को टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ किसू को, कुसू को, कासू को, कंसू को। तो देखिए खोखा जो कहते थे ये कासू को कहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देख लेते हैं। 29 है कि 20 के दांत कहानी ली गई है। तो अब जो 20 के दांत कहानी ली गई है ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि सेन साहब का मित्र क्या था। तो सेन साहब का जो मित्र था ये था एक पत्रकार था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि गिरधर लाल किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता था निम्न मध्य वर्ग। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 में है कि गिरधर लाल कौन है। तो देखिए गिरधर लाल जो थे ये मदन का पिता था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि सेन साहब के बेटे या तो खोखा का क्या नाम था। तो देखिए खोखा जिसको हम बोलते थे इसका नाम क्या था, तो कासू नाम था। क्या था, कासू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की जो उम्र थी यह 5-6 साल था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो ये होना चाहता था लट्टू के खेल में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो देखिए दृष्टिकोण जो है ये थी नलिन बिलोचन शर्मा की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। तो ये माता पिता को, किसको, तो माता पिता को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो देखिए सेन साहब जो थे ये गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया। तो ये
हंस ललक गया था, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन जो था अक्सर ये पिता के हाथों से पीटता था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। तो देखिए खोखा को जो ट्रेनिंग देने के लिए आता था ये आता था बढ़ई, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो ये बनाना चाहते थे इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था। तो ये था खोखा से। किससे था? जिसको हम कांसू बोलते थे, उससे क्या था? इसको खतरा था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो मदन के पिता का जो नाम था ये था गिरधर लाल। तो देखिए आज का जो मेरा क्वेश्चन है ये टोटल 44 क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि आप उसको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए यदि आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।